तो हे गाइस, फिक्शन हियर। तो गाइस, बोरूटो चैप्टर 6 ऑफिशियली आ गया है। इस चैप्टर में बोरूटो ने पर्पल लाइटनिंग यूज किया और मित्सुकी और बोरूटो की फाइट स्टार्ट हो गई है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के कवर पे शिकामारू है और चैप्टर का टाइटल 3 इयर्स है। चैप्टर के शुरुआत में कोनोहा एल्डर्स और शिकामारू बात कर रहे होते हैं। पूरा लैंड ऑफ फायर बोरूटो द ट्रेटर को एलिमिनेट करना चाहती है, जिसने 7th होकागे को मारा है और होकागे के बेटे कावाकी उजुमाकी को मारने की कोशिश की है। और ये रिवील होता है कि शिकामारू ने होकागे टाइटल फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है। शिकामारू ने 3 इयर्स का टाइम मांगा था, जो कि चैप्टर का टाइटल है, और ये टाइम भी अब खत्म हो गया है। फिर शिकामारू इनो को एक ओल्ड मिशन के लॉग्स मंगवाता है, पर रियलिटी में वो इनो से माइंड ट्रांसफर जुत्सु के थ्रू बात करना चाहता है, किसी को पता चले बिना, स्पेशली कवाकी, आयडा और अमाडो को पता चले बिना। ये सब इनो समझ जाती है और शिकामारू की मदद करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ आयडा कावाकी को सेल्फ अवेयर 10 टेल्स और उनके टारगेट नारुतो के बारे में बताती है और खुद के बारे में बताने वाली होती हैं, पर कवाकी बोलता है कि नारुतो उसके हाथ में है और वो शिंजू को खत्म कर देगा। डेमन कवाकी को बोलता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स नारुतो को ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो तुम्हारा झूठ कि बोरूटो ने नारुतो को मारा है किसी को समझ आ जाएगा। पर कवाकी उसे जवाब दिए बिना चला जाता है और बाहर मित्सुकी खड़ा होता है, जो कि कवाकी और आयडा के गार्ड ड्यूटी पर होता है शिकामारू के ऑर्डर्स पे। फिर हम बोरूटो, सारदा और सुमिरे की तरफ शिफ्ट होते हैं। सारदा एम्बैरेस्ड होती है और ब्लश कर रही होती है। सुमिरे बातें करना स्टार्ट करती हैं और बोरूटो सारदा को हग के लिए टीज करता है। तभी बोरूटो रिवील करता है कि उसने चाक्रा इरेज किया है ताकि वो सारदा को सास्के के अब्सॉर्ब होने के बारे बता सके, और उसे ये भी पता है कि कवाकी उसे सेंस कर सकता तो वो जल्दी में होता है। तभी कवाकी बोरूटो को सेंस करता है, पर मित्सुकी उसे बेहोश कर देता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। हमें इतने जल्दी बोरूटो और कवाकी की रीमैच नहीं मिलने वाली, और वैसे भी अभी तो ऐसा लग रहा है कि बोरूटो कवाकी को इजीली बीट कर देगा। दूसरी तरफ बोरूटो सारदा को सास्के के सैक्रिफाइस के बारे में बताता है और इवॉल्व्ड डिवाइन ट्रीज एक्सप्लेन करता है। तभी मित्सुकी शिकामारू को बोरूटो के बारे में बताता है और वो अकेले फाइट करेगा क्योंकि वो कवाकी को सेंस कर सकता है। बोरूटो अपनी थ्योरी कंटिन्यू करता है कि कोड के चाक्रा की वजह से शिंजू इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि कोड के पास इशिकी का कर्मा है। बोरूटो इशिकी को मेंशन करने का एक ही मतलब हो सकता है कि जुरा इशिकी के चाक्रा से ही बना है। शिकामारू एक बड़ा मूव करता है। बोरूटो के पास शिनोबी भेजने के बजाय वो खुद बोरूटो से इनो के माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात करता है और उसे मित्सुकी के बारे में वार्न करता है। तभी मित्सुकी स्नेक से बोरूटो को पकड़ लेता है और बोरूटो अपनी सोर्ड फेंकता है और सोर्ड के पास टेलीपोर्ट होता है फ्लाइंग राइजन यूज करके। मित्सुकी सेज मोड यूज करके इतनी जल्दी बोरूटो को पकड़ लेता है। मित्सुकी स्नेक से अटैक करता है और बोरूटो पर्पल लाइटनिंग यूज करके स्नेक्स काट देता है। बोरूटो की पार्ट 1 की प्रोफाइल में पर्पल लाइटनिंग मेंशन्ड है, पर बोरूटो ने पहली बार ये यूज किया है। मित्सुकी शैडो स्नेक से अटैक करता और बोरूटो जंप करके डॉज करता है और हवा में उड़ते हुए सारदा को प्रॉमिस करता है कि वो सास्के और बाकी सबको नॉर्मल कर देगा, और वो किसी और के बारे में बताने वाला होता है, पर बाद में बताऊंगा ऐसा कह के उड़ जाता है। वो प्रोबेबली नारुतो और हिनाटा सील होने के बारे में बताना चाहता था, और बोरूटो फाइनली ओत्सुत्सुकी की फ्लाइंग पावर यूज कर रहा है। फिर शिकामारू और बोरूटो अभी भी बात कर रहे होते हैं। शिकामारू बोरूटो को बताता है कि वो पब्लिकली उसकी हेल्प नहीं कर सकता, पर वो अपने वे में हेल्प करेगा, और बोरूटो को उजुमाकी बोरूटो बोलता है। शिकामारू कंटिन्यू करता है, उसने रोल स्विच के बारे में सोचा नहीं था, पर जब अमाडो ने मेंशन किया तो वो सेंस बना रहा था, पर वो फुली श्योर नहीं है तो बोरूटो से बात करना चाहता है। तभी मित्सुकी का स्नेक बोरूटो के बॉडी पे होता है और उसे फॉलो करके मित्सुकी बोरूटो के पास आता है। बोरूटो मित्सुकी को बोलता है कि उसे मित्सुकी के साथ रफ होना पड़ेगा। यही ये चैप्टर खत्म होता है। ये क्रेजी चैप्टर था। मित्सुकी फुल रेज मोड में बोरूटो को मारने आया है और शिकामारू अपना हाई आईक्यू यूज किया, जो वो पहले करता था वैसे, जो देख के अच्छा लगा। आपको इस चैप्टर में क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।